क्या है ये समाज जो है, समाज का पदाधिकारी अपने हिसाब से बयान देते हैं और उसमें हमको कुछ कहना उचित नहीं होगा। जी, लगातार कांग्रेस के पदाधिकारी भाजपा में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं रोज। कितने लोग शामिल होते हैं और कितनी संख्या लिखी जाती है इसको सब जानते हो, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है उसमें। कल भूपेश बघेल जी ने जो एक दिशा दिखाई है किसान के फसलों का दाम सही देकर, उसको आज भाजपा लेके चल रही है। किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया, फल और सब्जी की खेती करने वाले लोगों को भी उन्होंने 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष देने का काम किया। बहुत से ऐसे काम किए हैं जिससे उनको हमेशा के लिए एक उपाधि दी जाएगी कि ये किसानों के हित में इतना बड़ा निर्णय लिया है। बोर्ड लगा है 18 लाख मकान का, लेकिन एक भी मकान जिनको नहीं मिला है उनके लिए एक भी किस्त जारी नहीं की। आवासहीनों को एक भी किस्त जारी नहीं की गई, ये जनता जान रही है। आवासहीन जो लोग हैं वो लोग जान रहे हैं। आप बीजेपी के घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी, सुशासन पर मोदी की गारंटी कह रही बीजेपी संकल्प पत्र में, आप क्या कहेंगे? गारंटी 15 लाख की भी थी, विदेश से काला धन लाने का भी था, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का भी था, किसानों की आय दुगुनी करने का भी था, 35 रुपये में पेट्रोल डीजल देने की बात भी कही थी उन्होंने। रसोई गैस को 400 रुपये था तो कम करेंगे, बोले अब 1200 में दे रहे हैं। गारंटी ऐसी है। लेकिन इस बार तो मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त राशन देंगे कह रहे हैं। जो राशन छत्तीसगढ़ में 35 किलो मिल रहा था, उसको एक परिवार को, उसको नए राशन कार्ड को आप देखेंगे प्राथमिकता कार्ड में 5 किलो कर दिया प्रति व्यक्ति। पहले राशन में कटौती कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उसको देखिए ना, राशन कार्ड देखिए। मुझे कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का करीब होने का लाभ मिला और उनके आशीर्वाद से, मतदाताओं के, जनता के और कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी ने मुझे अवसर दिया। नए लोग अपने कार्य में लग गए हैं, कोई भी स्थान रिक्त नहीं होता और कार्यकर्ता जो हैं बूथ स्तर के, सेक्टर स्तर के, गांव स्तर के अपने कार्य में लगे हुए हैं और उससे लाभ होगा। अब वो तो सभी को देंगे बोले थे, अब वो क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं इसको जनता अच्छी से जानती है। शुरू से कांग्रेस का एक्टिव से बहुत कमजोर दिखे गए, ये समय काफी आ रही है। सब अच्छा रहता है और सभी तरफ प्रचार प्रसार अच्छा चल रहा है और मैं तो ये कहना चाहूँगा हर बार से अच्छा है। सबसे पहली प्राथमिकता भिलाई इस्पात संयंत्र में जो भी संसद में रखने वाली बात होगी उसको संरक्षित करने के लिए वो मेरा पहला दायित्व होगा। दूसरा, सेक्टर 9 का जो चिकित्सालय है उसको कैसे उसमें सर्व सुविधा युक्त बनाया जाए उसके लिए कार्य करूँगा। तीसरा, किसानों की आय में वृद्धि कैसे हो। हमारा जिला जो है दुर्ग और बेमेतरा, हमारा लोकसभा जो क्षेत्र है वो फल सब्जी सहित अन्य फसलों के लिए भी जाना जाता है। उनको हम क्या सुविधा दें, क्या ऐसी योजना दें जिससे उनको उनके फसलों का दाम, किसानों को उनके फसलों का दाम अच्छे से मिल सके, इसमें प्रयास करो। उसकी जांच कराएंगे और जांच करा के अभी तक उनको आवास को आवंटित भी नहीं किया गया, ऐसा क्यों? उसकी जांच कराएंगे और जो लोग उसके लिए पात्र हैं उनको तत्काल मुहैया करा के उसको संरक्षित करेंगे, सुरक्षित करेंगे। गौठान खत्म करने की बात हो रही है, भाजपा ने गौठान खत्म कर दिया। उसके साथ ही जो यादव समाज में जो गोबर खरीदी होती थी उसको भी बंद कर दिया गया है, ऋण माफी तक बंद कर दी गई और राजीव गांधी युवा मितान क्लब, सारी योजनाएं बंद कर दी। गौठान एक ऐसी योजना थी जिसको उस समय उसका लाभ अलग होता है, लोग स्वास्थ्यगत कारणों से उसको उससे लाभ होता, क्योंकि जैविक या वर्मिक खाद बन रहा था, उससे निश्चित तौर पे शरीर को लाभ तो हो रहा था स्वास्थ्यगत। छात्र संघ में थे तो छात्रों के लिए आंदोलन किए, उनकी बुनियादी सुविधाओं के अभाव को देखते हुए
उसके लिए आवेदन किया और उनकी मांग को पूरी करवाए। सड़क को लेकर आंदोलन किए, युवा बेरोजगार को रोजगार कैसे मिले उसके लिए आंदोलन किए, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए आंदोलन किए। और उस समय कोई जाति इलेक्टोरल बॉन्ड से कई घोटाले उजागर हुए हैं। जिन कंपनियों पे या जिन नेताओं पे ईडी और इसका छापा पड़ा, या तो नेता उसमें भाजपा में शामिल हो गए, या तो बहुत से कंपनियां जो है उनको चंदा लेके अपने आप को सुरक्षित किए। और जेके लक्ष्मी को तो सड़क भी दे दिए हैं जिसमें वो पटरी बना है जी। ये बहुत बड़ी विडंबना है। दुर्ग से नवागढ़ तक की ट्रेन चलाने की बात किए थे भाजपा वाले, आज 10 साल से ज़्यादा हो गया, 15 साल हो गया, उसमें एक भी पटरी का लाइन नहीं बिछा है। लेकिन मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये उद्योगपतियों की सरकार है। हसदेव कटना चालू हो गया जंगल, वहाँ के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ हमने मानव जंगल का निर्माण, स्वनिर्मित जंगल का निर्माण किया था, मानव द्वारा स्वनिर्मित जंगल सफारी, उसको भी खतरा है आज। क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जनता या किसान या मजदूर या महिलाओं के हित में काम करने वाली नहीं है, उनका अहित चाहती है। और वहीं उद्योगपतियों को सुरक्षित करती है और उनको अपना उनके हिसाब से योजना बनाती है। कोई भी गुरु तब बनता है जब वो अपने जनता या प्रजा के हित में काम करे। किसान आंदोलन करते हैं तब गुरु कहाँ थे? किसान को उछला जाता है भाजपा के कार्यकर्ताओं की गाड़ियों से, तब गुरु कहाँ थे? युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, देश में एक भी ऐसी योजना नहीं लाए जिससे बेरोजगार साथियों को रोजगार मिले, तो गुरु कहाँ है? गुरु वो होता है जो अपने, जब हम लोग 2500 रुपये में धान खरीदी की बात किए थे तब भी भाजपा के लोग कहते थे कि कहाँ से करेंगे। किसानों की कर्जा माफ़ी की बात किए थे तब भी बोलते थे कि कहाँ से करेंगे। सरकार बनने के बाद किसानों का कर्जा भी माफ़ हुआ और 2500 में, बाद में 2640 में भी धान खरीदी हुई और 20 कुंटल हुई। और वो देश के इतिहास में पहली बार हो। 2 रुपये किलो गोबर खरीदी की बात किए थे तो भी बोले थे कैसे खरीदेंगे, वो भी किए। हमने जो कहा वो किया। और ये जो बात कर रहे हैं हम, जो वादा लेके आए हैं उसको वादा कर रहे हैं, मैंने बताया ना, क्योंकि इससे और योजनाएं, विकास की योजनाएं रुकी रह जाएंगी। छत्तीसगढ़ में किसानों को जब उनकी फसल का दाम अच्छे से दिया, किसान को लेकर, किसान को जो फसल के दाम मिलने चाहिए उसको भी लेकर समय समय पे लड़ाई लड़ी हमने कार्यकर्ताओं के साथ। युवाओं को रोजगार मिले यहाँ, चाहे वो जेके लक्ष्मी हो, चाहे भिलाई इस्पात संयंत्र हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए भी हमने हमारे साथियों के साथ संघर्ष किया और लड़ाइयाँ लड़ी है। सड़कों को लेकर आंदोलन किए, बहुत से आंदोलन किए जिसमें हमारे ऊपर कार्रवाई भी हुई और बहुत में सफलता भी पाई, जिससे जनता को उनके हित के जो कार्य हैं वो पूरे हुए। जहाँ तक बात है भूपेश बघेल जी, विजय बघेल जी को कई बार पटकनी दे चुके हैं। लोगों को दिखा है किसके नामांकन में ज़्यादा लोग थे। ये बताने की जरूरत नहीं, किसी से बताने से कुछ नहीं होता, लेकिन जनता जान रही कि इसमें ज़्यादा लोगों की उपस्थिति। क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है साहू समाज का बाहुल्य क्षेत्र है, और चूंकि आप स्वयं आप साहू समाज से आप आते हैं, तो किस प्रकार से आपके समाज से, साहू समाज से आप, और सब अपनी अपनी बात रखते हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। सर कल भिलाई में भाजपा के चुनावी सभा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे। उसने अपने कार्यक्रम में संबोधित किया कि कांग्रेस के लोग पहले जाति देखते थे, पिछड़ा है कि अगड़ा, पहाड़ी क्षेत्र का है कि मैदानी, और किस धर्म का है।
जबकि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में राष्ट्रपति महोदया जी को आमंत्रित नहीं किया गया था। क्यों? क्या वह आदिवासी ही दलित है? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? किस नज़रिए से? भगवान राम हम सभी के हैं और वो हमारे आराध्य हैं। वहाँ जाने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है, पहला। दूसरा, कौन क्या बोल रहे हैं इस पर अगर आप जाओगे तो वो चाहते ही हैं वो कि ऐसा कुछ बोले जिससे कुछ हो जाए। हम भगवान राम हमारे भी हैं और हम भी मंदिर जाते हैं। आज हनुमान जयंती है, जहाँ जहाँ बुलावा है वहाँ वहाँ हम लोग भी जाएंगे। देखो, हमारा प्रस्तावक जो है छत्तीसगढ़ मुन्नार कुर्मी समाज के पूर्व अध्यक्ष सीताराम वर्मा जी हैं। मतलब कुर्मी और साहू वर्सेस लड़ाई चला था। दूसरा प्रस्तावक हमारा किशन यादव है, यादव समाज का अध्यक्ष है। नीता लोधी जी है हमारी प्रस्तावक, वो लोधी समाज से है। ठीक है, तो अलग अलग समाजों का सबका है। और निर्मल कोसरे जी हैं जो सतनामी समाज से हैं। हमारे भी समर्थक अलग अलग समाज से हैं। भैया हमारे आदरणीय है, उनको हम सम्मान करना चाहिए। और अगर वो रिटायर होता है तो ससम्मान होना चाहिए और उसका भविष्य, क्योंकि वो देश के लिए लड़ाई लड़ता है, देश के लिए शहीद भी होता है। जब वो देश के लिए अपनी प्राण की आहुति देता है तो उसको सम्मान तो मिलना ही चाहिए। लेकिन मान लो रिटायर भी होता है तो आने वाले समय में उनको उनका सम्मान मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी ठीक बोल रहे हैं, सम्मान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने 5 साल छत्तीसगढ़िया जो परंपरा है उसको बहुत सामने लाने का प्रयास किया। अभी क्या आने वाले समय में कुछ उसके लिए फिर से काम होगा? हम लोग तो जो अपनी परंपरा है उसका निर्वहन करेंगे। हरेली मनाएंगे, तीजा पोला मनाते ही हैं। अभी 1 मई को गोरेबासी दिवस मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे? हम लोग जो योजना बनाते हैं कांग्रेस पार्टी वो आम जनता को देख के बनाते हैं और जनता जानती है कि कांग्रेस जो बोलती है उसको करती है। और 400 रुपया मनरेगा मजदूरों को, खाली ग्रामीण नहीं, अब तो शहरी मनरेगा मजदूर रोजगार गारंटी योजना भी चालू करने जा रही है कांग्रेस। जीडीपी कितना बढ़ा है, कितना भारत को कर्जे में इन लोगों ने लाद दिया है, ये जब जाओगे हकीकत में तब समझ में आएगा। दूसरा, बेरोजगार की संख्या कितनी बढ़ी है ये आंकड़े बताते हैं। भाजपा 400 सीटों की बात करते, लेकिन आरएसएस की रिपोर्ट ही आया कि 250 सीटों में जाते। उनके ही आरएसएस की रिपोर्ट बता रही है और बहुत कम होगा। अच्छा, बेरोजगारी दूर करने के लिए आपके पास क्या योजना है? किस तरीके से आप बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रयास करेंगे? जब भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्ग लोकसभा की बात करेंगे, हमने 2 चीज़ आपको बताया है कि आप क्या करेंगे। तो सांसद बनते ही भिलाई इस्पात संयंत्र को सुदृढ़ करना, उसकी स्थिति को और बेहतर बनाना। जब बेहतर बनेगा तो वहाँ रोजगार के अवसर खुलेंगे। फल और सब्जी की खेती करने वालों को हम योजना बना के लाभ देंगे तो रोजगार के अवसर खुलेंगे। रोजगार के अवसर बांध बनने से, बांध जो हमने बनाया है, गंगरेल बांध, तांदुला बांध, इससे खेतों को पानी तो जाता ही है, उससे लोगों को रोजगार भी मिलता है। सर, लोगों को रोजगार देने का तरीका है, अपना अपना योजना है। इन्होंने ना बांध बनवाए, ना कोई फैक्ट्री बनाए, ना उसको सुदृढ़ करने का काम। भैया विजय बघेल कह रहे हैं पिछली बार 3,93,000 वोटों से जीते थे, इस बार ये आंकड़ा डबल हो जाएगा कह रहे हैं। अब वो जनता बताएगी समय आने पर। अच्छा, विजय बघेल जी मोटरसाइकिल अवतार में दिखे, इसे आप कब देखते हैं? मोटरसाइकिल चला कर जनसंपर्क करें, इसे आप कब लगते? अब हम तो पैदल भी करा था, जनता की काम कर। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर लगातार बातें होती रही हैं, लेकिन कभी लागू नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो आप लोगों के लिए बहुत सी योजना पत्रकार साथियों के लिए बनाई गई थी। आगे चल के आप लोग जैसा सुझाव देंगे उसको ऊपर रखेंगे।
अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ का दौरा रहता है वहाँ का दौरा करते हैं और स्थानीय जनता से मिलकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। चूँकि हैं वो दौरा नहीं कर किए, पूरे 5 साल कहीं दौरा नहीं किए और न ही जनता के बीच गए। जनता को जो अपेक्षा रहती सांसद से वो पूरा नहीं कर पाए और किसानों के मुद्दे की बात आई, किसान आंदोलन कर रहे थे, वो उस समय किसान के हित में एक भी बात नहीं रखे। किसानों को न्याय दिलाने के लिए कोई ऐसी बात संसद में नहीं रखे जिससे किसान उनके बातों से संतुष्ट हो, लेकिन वो कोई बात नहीं रखे के कारण आज किसान उनसे असंतुष्ट हैं। और भिलाई इस्पात संयंत्र हमारे दुर्ग जिले में स्थापित है और वहाँ के वो सांसद थे, लेकिन 5 सालों में वहाँ के न ही कर्मचारियों के हित की बात किए, न ठेका श्रमिक के हित की बात किए और न ही सेक्टर 9 जो अस्पताल है, चिकित्सालय है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने कोई ऐसी कार्य नहीं किया जिससे जनता संतुष्ट हो। पूरी जनता असंतुष्ट है। भिलाई इस्पात संयंत्र में समय समय पे अकस्मात दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उसमें कैसे रोक लगाई जाए, उसमें कैसे उसका सुदृढ़ीकरण किया जाए, इसको लेकर भी सांसद महोदय कोई सक्रियता नहीं दिखाए, जिससे बीएसपी के कर्मचारी के साथ साथ यहाँ की जनता नाखुश है। हक है वो अधिकार देंगे और जो विकास कार्य है वो भी पूरा करवाएंगे। क्या बोले? मैं बोला गर्मी का पारा भी गर्म है और राजनीतिक पारा भी गर्म है, कैसी तैयारी? बहुत बढ़िया तैयारी है, सभी जनता का समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और पूरे जनता का जो स्नेह और प्यार मिल रहा है उससे अभिभूत हूँ मैं। थोड़ा दिनचर्या बताइएगा सवेरे का। सुबह उठ के क्या है, कहाँ जब